लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। और आप लोग का ये सवाल था कि 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ना, या शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, ये कब से शुरू हुआ है ना। आप लोगों को शिक्षक दिवस की है ना हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। आपको बता दें कि आपका जो मेन विद्यार्थियों का सवाल होता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है, तो सभी जो भी आपको ये सारे संबंधित डाउट है सभी इसी वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए, हम शिक्षक दिवस है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सबसे पहले मेरे शिक्षकों के चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श है ना, जो गुरुजन हमको पढ़ाए हैं है ना, उन सभी को प्रणाम। उसके बाद एक कोटेशन है, उनके लिए कोटेशन है कि जो शब्द मिले हैं आपसे उनको मैं कैसे बखान करूं, उनको मैं कैसे बखान करूं, मैं तो स्वयं आपकी रचना हूं, फिर कैसे मैं गुणगान करूं। अब सबसे जो आपका मेन सवाल है, हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति विद्वान दार्शनिक है ना और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन यानी राधा कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को भारत शिक्षक दिवस मनाता है, जिनका जन्म 1888 में इसी दिन हुआ था। ठीक है, यानी 5 सितंबर के दिन ही हुआ था। इसके संबंधित और बात आपको बता देते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन में भारत के पहले उपराष्ट्रपति है ना और दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षक रहे महान शिक्षाविद डॉक्टर है ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है कि इनकी जन्म जयंती में ही हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम क्या करते हैं, इनके जन्म जयंती को ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उसके बाद एक सवाल और था आप लोग का कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ना, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब से मनाया जाता है, यानी कब से मनाया स्टार्ट हुआ, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत 5 सितंबर 1962 से हुई है। तो इसका मनाने का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को मान्यता देना और शिक्षा का महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि 1962 ईस्वी में ही है ना 1962 में ही जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे उसी समय उनके कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन को मनाने की बातें कही है ना। तो इस पर तो ना माने, लेकिन वो 5 सितंबर को ही यानी 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने को कहने लगे है ना। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के लिए बोले वो। ठीक है, तब से ये शिक्षक दिवस मनाना शुरू हो गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का कुछ बायोग्राफी देख लेते हैं। देखिए है ना, आर्टिकल टाइटल जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बायोग्राफी है। ठीक है, देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, तो 5 सितंबर 1888 था, ये बता दिए थे आपको। उनका डेथ टाइम क्या था, तो 13 अप्रैल 1975 था। ठीक है, उनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो भारत रत्न से सम्मानित थे। कब मिला था, तो 1975 में मिला था उनको। ठीक है, अगर देखते हैं वर्क है ना, उनका क्या था, तो फर्स्ट है ना सब प्रेसिडेंट हुए एंड सेकेंड प्रेसिडेंट हुए। फर्स्ट सब प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति और सेकेंड प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हुए वो। ठीक है, उनका टीचर डे है ना 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। कुछ इन संबंधित बातें, तो अब चलिए उनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की महत्वपूर्ण कुछ उपलब्धियां उनकी है ना। बुक का नाम तो इसमें ज़्यादा नहीं डिटेल से करेंगे, लेकिन कुछ उपलब्धियां उनकी देख लेंगे है ना। 1931 में नाइट की उपाधि हासिल की, 1931 में नाइट की उपाधि हासिल की। 1931 में ही 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति रहे, वहां के कुलपति रहे। 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, यानी 1936 से में यानी ऑक्सफोर्ड या में हो जाएगा में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यानी वहां के प्रोफेसर बने रहे। ठीक है, और 1946 में संविधान सभा के लिए चुने गए, यानी 1940 में संविधान सभा के लिए चुने गए। ठीक है, उसके बाद 1952 में भारत के प्रथम
उपराष्ट्रपति बने। 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और 1962 में भारत रत्न के यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। और ये आपको बता दें कि ये भारत रत्न से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब भारत रत्न से भी सम्मानित है। किससे? तो भारत रत्न से भी, जो आपका देश का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, उनसे भी सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्राप्त पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार उसको प्राप्त हुआ, यानी कौन सा प्राइज मिला था इनको। देखिए, सन 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न, इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1963 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। 1963 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया उनको। उसके बाद सन 1975 में टेम्पलेट पुरस्कार मिला इनको। 1975 में टेम्पलेट पुरस्कार मिला उनका। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जी का, है ना, स्वर्गवास हो गया, यानी निधन हो गया। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद यह संपूर्ण भारत और शिक्षक समाज के लिए एक अपूर्ण क्षति थी। जब उनका निधन हुआ, इस शिक्षक समाज के लिए क्या था? एक क्षति था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं। एक कोटेशन है कि अच्छा शिक्षक वो है जो जीवन पर्यंत, है ना, विद्यार्थी बना रहता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में वह केवल किताबों से ही, है ना, नहीं अपितु विद्यार्थियों के से भी सीखता है ना। ये जो कोटेशन कहे हुए हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहे हुए हैं। यानी कहते हैं कि विद्यार्थी, मतलब एक अच्छा टीचर वही है जो विद्यार्थियों से भी कुछ सीखता है और जीवन भर क्या बना, विद्यार्थी ही बन के जैसे रहता है वो, है ना, सीखने का प्रयत्न करता है, अपने आप को महान नहीं समझता है। ठीक है, ये कोटेशन उनका था। शिक्षक और सड़क दोनों अपनी जगह ही रहते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों अपने जगह ही रहते हैं, हाँ, और दूसरे को अपनी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। शिक्षक और सड़क जो होते हैं वो अपनी जगह ही रहते हैं, लेकिन दूसरे को अपने मंजिल तक क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे, है ना। शिक्षकों को सम्मान करना चाहिए, है ना, और शिक्षकों के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और मेरे भी जितने भी गुरु हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम।